गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट थ्योरम में आपने क्या किया था कि एच मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है अगर जी का, तो जी बाई एच कैसा ग्रुप बनता है, सिंपल ग्रुप। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर जी बाई एच सिंपल ग्रुप है तो एच जी का क्या बनेगा, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अ सब नॉर्मल सीरीज इज सेड टू बी रिडंडेंट। एक सब नॉर्मल सीरीज है, उसको हम रिडंडेंट कब बोलेंगे, इफ़ फॉर सम आई जिसके लिए जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन हो जाए। जैसे हमने एक सब नॉर्मल सीरीज ली जी इक्वल टू जी नॉट कंटेनिंग जी टू कंटेनिंग अप टू सोन जी एन इक्वल टू सिंगलटन ई। ये सीरीज़ कैसी है, ये सीरीज़ आपके पास है सब नॉर्मल सीरीज़। अगर ये सब नॉर्मल सीरीज़ है तो इसका मतलब ई जी आई प्लस वन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। साथ में उसने कहा ये सीरीज़ रिडंडेंट कब होगी, जब किसी आई के लिए, किसी भी आई के लिए ये सब ग्रुप सेम हो जाए, जी आई इक्वल टू जी आई प्लस वन हो जाए। यानी कि किसी भी आई के लिए मान लीजिए जैसे जी वन और जी टू अगर इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, रिडंडेंट हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर ये सारे ही सब ग्रुप्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उस केस में ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, इरिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज़। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है इरिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज़ को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ए रिडंडेंट सीरीज़ से बाय डिलीटिंग जी आई प्लस वन, जिसके लिए जी आई प्लस वन इक्वल टू जी आई है। यानी कि जिस आई के लिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, हम उसमें से एक को हटा देंगे तो वो इरिडंडेंट बन जाएगी, इरिडंडेंट सीरीज़ बन जाएगी। देखिए जैसे ये आपके पास रिडंडेंट सीरीज़ थी कि जी1 और जी2 अगर इक्वल थे, तो मैं एक को हटा देती हूँ यहाँ से, तो अब आपके पास सारे क्या हो गए, फिर से डिस्टिंक्ट हो गए हैं, क्योंकि जो सेम था वो तो हमने हटा दिया। तो अब ये रिडंडेंट सीरीज़ फिर से क्या बन गई है, इरिडंडेंट सीरीज़ बन गई है। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिशन सीरीज़। कंपोजिशन सीरीज़ के लिए उसने क्या बोला है, इरिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज़ ऑफ अ ग्रुप जी इज सेट टू बी कंपोजिशन सीरीज, जब उसका हर एक फैक्टर क्या हो, सिंपल ग्रुप हो। यानी कि तीन कंडीशंस आपके पास आ गई हैं, वो क्या क्या है, एक तो ये सीरीज क्या है, इरिडंडेंट है, तो इसका मतलब जी आई नॉट इक्वल टू जी आई प्लस वन होगा। दूसरा इसने क्या बोला कि सब नॉर्मल सीरीज है, तो ईच जी आई प्लस वन क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई। और तीसरा उसने क्या बोली है कंडीशन, हर एक जी आई और जी आई प्लस वन क्या होगा, सिंपल ग्रुप होगा। तो ये कंपोजिशन सीरीज के लिए ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाइए 17 थ्योरम पर। उसमें देखिए इसने क्या कहा है, जी इसने एक साइक्लिक ग्रुप लिया जिसका जनरेटर क्या है, ए। ठीक है, और उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 24। आपको इसकी क्या करना है, कंपोजिशन सीरीज फाइंड आउट करनी है, क्या क्या आएंगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है, 24, और ये रिजल्ट है साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अगर जी का ऑर्डर 24 है तो ए का ऑर्डर भी क्या आएगा, 24 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने दो सीरीज़ कंसीडर की हैं और इन सीरीज़ को आप क्या प्रूव करोगे, जी के लिए कंपोजिशन सीरीज़ प्रूव करोगे। पहले हमें ये देखना है कि ये सीरीज़ आपको बनानी कैसे है। उसके लिए जी के आपको क्या चाहिए, सब ग्रुप चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर देखिए जी का ऑर्डर कितना दे रखा है, 24 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके सब ग्रुप्स, बाय लैग्रांज थ्योरम सब ग्रुप का ऑर्डर, अगर एच में इसका कोई सब ग्रुप लूँ तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इसके सब ग्रुप्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या आएगा, जो 24 के डिवाइजर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो पॉसिबल ऑर्डर ये आ सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसका मतलब हम जो सब ग्रुप लेंगे उनका ऑर्डर इन्हीं में से ही कोई हो सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो जी तो क्या था, इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, ये कंटेन करेगा किसको, ए स्क्वायर को। क्या ए स्क्वायर को कंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब ए से तो ये जनरेट हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर तो क्या होगा, कंटेंट होगा। ऐसे ही A6 ले लिया, अब A6 को मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर का क्यूब। A6 आपके पास है, A6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर का क्यूब। तो इसका मतलब ए स्क्वायर से तो ये एलिमेंट जनरेट हो ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये A6 जो होगा वो किसके अंदर कंटेंट होगा, ए स्क्वायर के अंदर कंटेंट होगा। तो इस तरीके से आपको सब ग्रुप्स की ये चेन लेनी है। लास्ट क्या लिया, A12, और फिर सबसे लास्ट आप कहाँ ख़त्म करते हो, सिंगलटन ई पर। ऐसे ही दूसरी चेन ले ली, उसमें हमने ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब ले लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी सब ग्रुप की चेन आ गई है। अब क्योंकि जी आपके पास साइक्लिक है और हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन, तो इसलिए जी आपके पास क्या आ गया है, अबिलियन आ गया है। और अबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब इस जी के ये जो जितने भी सब ग्रुप्स लिए ये सारे सब ग्रुप कैसे हैं, नॉर्मल है। अगर ये सारे नॉर्मल हो गए तो इसका मतलब 1 और 2 आपके पास कैसी सीरीज़ हो गई है, नॉर्मल सीरीज़ हो गई है। और अगर ये नॉर्मल सीरीज़ है तो सब नॉर्मल सीरीज़ भी होगी, तो इसीलिए 1 और 2 दोनों को आपने क्या दिखा दिया, सब नॉर्मल सीरीज़। यानी कि एक कंडीशन आपने प्रूव कर दी।
अभी आपको दो आप कंपोजिशन सीरीज अगर दिखाना तो आपको इसको दिखाना था इरिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज और हर एक फैक्टर ग्रुप GI और GI+1 सिंपल हो। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी क्योंकि हमने कोई भी सब ग्रुप सेम लिया ही नहीं है, तो पहले से ही हमने ये किस तरीके से चूज़ कर रखी है, इरिडंडेंट चूज़ कर रखी है। तो ये इरिडंडेंट भी है, सब नॉर्मल भी है। ठीक है, अब सिर्फ क्या दिखाना है, फैक्टर्स ग्रुप जो आप लोगे GI और GI+1 वो फैक्टर्स ग्रुप क्या हो, सिंपल हो। तो यहाँ से पहले फैक्टर ग्रुप बनाइए। एक तो क्या बनेगा, GI और GI+1, ठीक है ना, यानी कि एक बनेगा A/A², फिर बनेगा A²/A6, फिर A6/A12 और फिर A12/आइडेंटिटी। देखिए ये चार सब ग्रुप्स, ये फैक्टर ग्रुप्स लिए हैं, हमें अब इन सबको क्या दिखाना है, सिंपल। ऐसे यही काम हम सेकेंड सीरीज़ के लिए करेंगे। पहले फर्स्ट सीरीज़ के लिए इनको हम क्या दिखाते हैं, सिंपल। सिंपल दिखाने के लिए अगर मैं इनका ऑर्डर प्राइम दिखा दूँ, ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, सिंपल ही हो जाएंगे। देखिए क्या किया हमने, पहले A/A², ये जो फैक्टर ग्रुप लिया था इसका ऑर्डर निकाला। वो कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ A बाय ऑर्डर ऑफ A²। तो यहाँ से इनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर तो क्या आएगा 24, और A² का ऑर्डर क्या आएगा। इसके लिए देखिए आपने ग्रेजुएशन में रिजल्ट किया था, अगर आपको जैसे A⁻m का ऑर्डर निकालना तो आप कैसे निकालते हो, ऑर्डर ऑफ A बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ A, M। तो यहाँ से इसका ऑर्डर आपके पास जैसे निकालना है A² का, तो वैल्यू पुट के ऊपर आएगा 24, नीचे 24, 2 का GCD, वो क्या बनेगा 2। तो ओवरऑल इसका ऑर्डर कितना आ गया 12, तो इसीलिए इसका ऑर्डर आएगा 12। तो 24/12 ये क्या आ गया 2। ऐसे ही फिर नेक्स्ट, ऐसे हर एक फैक्टर ग्रुप का हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर निकाल लिया। देखिए क्या आया 2 3 2 2, इसका मतलब सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो वही बोला इसने, सो वी हैव ऑल दीज ग्रुप्स आर ऑफ प्राइम ऑर्डर, सो दे हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप। इनका कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गए हैं, सिंपल। तो इसलिए 1 क्या बन गई है, कंपोजिशन सीरीज फॉर G। सेम काम आपको सेकंड सीरीज के लिए करना है। पहले आप सारे फैक्टर ग्रुप्स कंसीडर करेंगे, फिर उनके क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। वो सारे ऑर्डर्स क्या आएंगे, प्राइम आएंगे, तो उनके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, तो ये फैक्टर्स ग्रुप भी क्या बनेंगे, सिंपल बनेंगे। इसीलिए सेकंड भी आपके पास क्या बनेगी, कंपोजिशन सीरीज बनेगी। ठीक है, तो रिमार्क में वो क्या कह रहा है, बोथ ऑफ दीज कंपोजिशन सीरीज आर ऑफ लेंथ 4। दोनों ही कंपोजिशन सीरीज की लेंथ क्या है, 4 है। फर्दर एज 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। दोनों जो कंपोजिशन सीरीज आई, दोनों की लेंथ क्या आई, सेम आई। ठीक है, तो यही कहा इसने, अगर फर्दर एज 2 साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। दो साइक्लिक ग्रुप का अगर ऑर्डर सेम है तो वो आपके पास क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका मतलब जिन का सीरीज़ 1 से और सीरीज़ 2 से जो फैक्टर्स ग्रुप लिए थे, और चूंकि फैक्टर ग्रुप भी क्या आएंगे, साइक्लिक ग्रुप ही आएंगे, और जिन का ऑर्डर सेम होगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। देखिए जैसे इसने ये कहा कि ये फैक्टर ग्रुप और ये फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ साइक्लिक है। और आप फिर उनका ऑर्डर चेक कर सकते हैं, A/A² का ऑर्डर क्या आया था 2, ठीक है ना, और ऐसे ही A³/A6 का ऑर्डर भी सेकेंड सीरीज से क्या आया है 2। तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, जिन का ऑर्डर आपस में सेम होगा वो सारे फैक्टर्स ग्रुप क्या आ जाएंगे, आइसोमॉर्फिक आ जाएंगे। तो इसका मतलब देयर इज 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन फैक्टर्स ग्रुप ऑफ 1 एंड दोज ऑफ 2। सीरीज 1 के जो आपने फैक्टर ग्रुप लिए और जो सीरीज 2 के फैक्टर्स ग्रुप लिए, उनके बीच में, क्योंकि आइसोमॉर्फिक आए इसलिए उनके बीच में क्या आ गई है, 1-1 कोरस्पोंडेंस आ गई है, सच दैट कोरस्पोंडिंग फैक्टर्स ग्रुप क्या आ गए हैं, आइसोमॉर्फिक आ गए। तो इसीलिए सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 इसने बोल दिया क्या है, इक्विवेलेंट है या फिर आइसोमॉर्फिक है। क्या क्यों है, डेफिनेशन देखिए। सीरीज़ अगर आपके पास कोई भी दो सीरीज़ हैं, उनको आपको अगर इक्विवेलेंट या फिर आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या दिखाएंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट 1-1 कोरस्पोंडेंस बिटवीन फैक्टर्स ग्रुप ऑफ बोथ द सीरीज सच दैट देयर कोरस्पोंडिंग फैक्टर्स ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, अगर आपके पास दोनों सीरीज़ के कोरस्पोंडिंग फैक्टर्स ग्रुप आइसोमॉर्फिक आ जाते हैं तो वो दोनों सीरीज़ क्या हो जाती हैं, इक्विवेलेंट या फिर आइसोमॉर्फिक हो जाती हैं। तो इसीलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने जो दो सीरीज़ दिखाई उनके सारे फैक्टर्स ग्रुप को आपस में क्या दिखा दिया, आइसोमॉर्फिक। तो इसीलिए वो दोनों सीरीज़ क्या आ गई, इक्विवेलेंट। और इफ़ सीरीज आर इक्विवेलेंट देन बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ फैक्टर्स दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ फैक्टर ग्रुप, कॉन्सिक्वेंटली आर इक्वल टू आर डैश। यानी कि अगर दो सीरीज आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट हैं, तो उनकी लेंथ भी क्या आएगी, सेम आएगी, या हमके नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रुप सेम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में आपने देखा दोनों सीरीज की लेंथ क्या थी, सेम थी, 4 थी। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल करते हैं, G इज इक्वल टू S4 सिमेट्रिक ग्रुप ले लिया इसने, उसकी दो सब नॉर्मल सीरीज कंसीडर की इसने। एक तो क्या ली, S4 कंटेनिंग A4, ये क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है।
ठीक है, इवन परमुटेशंस का ग्रुप है, कंटेनिंग V4 कंटेनिंग आइडेंटिटी, ये इसने लिया है। ठीक है, दूसरा फिर उसने क्या लिया, S4 कंटेनिंग A4 कंटेनिंग V4 कंटेनिंग A और कंटेनिंग आइडेंटिटी। यहाँ पर A4 तो मैंने बता दिया अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये जो V4 है और A है ये क्या है, A में तो इसने लिया आइडेंटिटी और एक एलिमेंट लिया 1 2 3 4, जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। एक इसने लिया V4 इसने 4 ऑर्डर का ग्रुप लिया है जिसके अंदर इसने आइडेंटिटी और 3 एलिमेंट लिए हैं 2 ऑर्डर के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स इसने ली हैं। ये इसने क्या ली, 2 सब नॉर्मल सीरीज कंसीडर की S4 की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इनको ये क्या प्रूव करेगा, कंपोजिशन। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, S4 की कंपोजिशन सीरीज निकालनी है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, AN इज सिंपल, दो रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। AN सिंपल होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, और ये इसने बताया कि अगर आपके पास SN का ऑर्डर n फैक्टोरियल है तो उसके पास n फैक्टोरियल बाय 2 ही इवन परमुटेशंस होंगी और उतनी ही ऑड परमुटेशंस होंगी। अब देखिए 1 और 2 इसने कहा इरिडंडेंट सब नॉर्मल सीरीज है, इरिडंडेंट तो है ही, ठीक है, कोई भी आपस में सब ग्रुप इक्वल नहीं है। दूसरा इसने कहा सब नॉर्मल सीरीज है। सब नॉर्मल सीरीज क्यों है, क्योंकि देखिए पहले चेक करते हैं A4 नॉर्मल सब ग्रुप होगा, S4 का बिल्कुल होगा क्योंकि इंडेक्स क्या आएगा 2 4 आएगा। दूसरा V4 नॉर्मल सब ग्रुप होगा A4 का, क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हो इसमें हर एक लेफ्ट कोसेट क्या आएगा, इक्वल आएगा राइट कोसेट के लिए, इसीलिए V4 नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा A4 का। ठीक है, अच्छा फिर I तो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है हर एक का, तो इसलिए I V4 का भी क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। सेकंड सीरीज में आपको चेक करना था A नॉर्मल सब ग्रुप बने V4 का, वो भी हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स फिर से इसका ऑर्डर 4 है, इसका 2 है, फिर से इंडेक्स क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है ना, और A तो आइडेंटिटी फिर से नॉर्मल सब ग्रुप होगा A का, यानी कि हमने क्या दिखा दिया, GI+1 को नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया GI का। तो आपके पास ये सीरीज क्या बन गई है, सब नॉर्मल सीरीज बन गई है। अब आपको क्या दिखाना है कि इनके फैक्टर्स ग्रुप भी क्या आए, सिंपल लाएं। तो उसके लिए हमने इनके फैक्टर्स ग्रुप कंसीडर किए। फर्स्ट सीरीज से फैक्टर ग्रुप बनेंगे S4/A4, A4/V4 और V4 आइडेंटिटी। फिर इनका ऑर्डर निकाला हमने, इनका ऑर्डर आपके पास क्या आ गया है, प्राइम, एक तो आया 2, एक आया 3, ये तो प्राइम आए हैं तो ये तो आपके पास सिंपल हो ही जाएंगे। इसको चेक करना है 2 स्क्वायर आया है, तो देखिए ये तो पहले इसने बोल दिया, ये फर्स्ट जो 2 आए थे फैक्टर ग्रुप प्राइम ऑर्डर थे तो उनके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, तो वो तो सिंपल हो ही जाएंगे। फिर हमें चेक करना V4/I का, ये प्राइम नहीं आया, ये प्राइम का स्क्वायर आया है, 4 है ना इसका ऑर्डर, लेकिन आपको पता है हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर P स्क्वायर है, प्राइम का स्क्वायर है, वो ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है, तो इसीलिए V4/I आपके पास क्या आ जाएगा, अबिलियन आ जाएगा। ठीक है, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ, रिजल्ट क्या था, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसिस प्रॉपर सब ग्रुप, या आप उल्टा बोल सकते हैं, अगर कंपोजिट ऑर्डर है इसका, जैसे यहाँ पर कंपोजिट ऑर्डर है तो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे इसके पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर मिलेगा, तो इसीलिए V4/I सिंपल नहीं होगा, तो इसीलिए 1 आपके पास कंपोजिशन सीरीज नहीं है जो हमने कंसीडर की थी। अब हम सेकंड को कंसीडर करते हैं, सेकंड चेक करते हैं कंपोजिशन सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी। तो सेकंड के लिए S4/A4 का ऑर्डर निकाला, A4/V4 का ऑर्डर निकाला, V4/A और A आइडेंटिटी, 4 फैक्टर ग्रुप बने और सबका ही ऑर्डर क्या आया है, प्राइम आया है। ठीक है, तो इसीलिए सारे ही आपके पास क्या बनेंगे, फैक्टर ग्रुप सिंपल बनेंगे, तो इसीलिए जो सेकंड वाली सीरीज़ है वो आपके पास क्या बनेगी, कंपोजिशन सीरीज़ बनेगी। तो इस तरीके से अगर किसी ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज़ आपको निकालनी आ जाए तो पहले आप उसके सब नॉर्मल्स की सीरीज़ बनाइए, फिर कंडीशन चेक कीजिए कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, तो जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, कंपोजिशन सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए लेमा, इफ G is a commutative group having a composition series then G is finite। उसने क्या कहा है कि G क्या है, एक commutative ग्रुप है जिसके पास एक composition series है, तो हमें प्रूव करना है कि वो ग्रुप क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। तो मैंने पहले क्या किया, G एक commutative ग्रुप ले लिया और उसकी एक composition series मैंने कंसीडर कर ली। अब मुझे क्या प्रूव करना है, इस ग्रुप को फाइनाइट प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं G का ऑर्डर क्या दिखा दूंगी, फाइनाइट दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखिए ये कंपोजिशन सीरीज है तो ये सब नॉर्मल सीरीज भी होगी और इसका हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होगा, सिंपल भी होगा। अगर सिंपल है तो आपके पास, अब इसने दूसरा कहा कि ये अबिलियन होंगे फैक्टर्स ग्रुप, क्या रिजल्ट लगाया कि अगर G अगर कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, हाँ यानी कि G अबिलियन है तो उसका फैक्टर ग्रुप भी क्या होगा, अबिलियन होगा, तो इसीलिए हमारे पास ये क्या बन गया है, अबिलियन भी बन गया। इसका मतलब ये सिंपल भी है और अबिलियन भी है। ठीक है, अब GI-1 ओवर GI, इसका मतलब अगर क्योंकि ये सिंपल है तो इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा फॉर ईच आई के लिए। ठीक है,
अब हम क्या रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई ग्रुप सिंपल है और अबिलियन है तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा प्राइम ऑर्डर का। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्रुप GI-1/GI क्या आ गया, साइक्लिक ग्रुप आ गया है किसका, प्राइम ऑर्डर का। ठीक है, अब हमने मान लिया कि GI-1/GI का ऑर्डर क्या है, PI है। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या आ गया, अगर GI ऑर्डर ऑफ GI-1/GI मैंने क्या ले लिया, PI। इसका मतलब जो आपने सीरीज कंसीडर की थी G=G0 कंटेनिंग G2 अप टू सोन कंटेनिंग लेंथ आपने GNE ले रखी है इक्वल टू सिंगल्टन E। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैं फैक्टर्स ग्रुप बनाऊंगी वो फैक्टर्स ग्रुप का ऑर्डर आपके पास क्या बन जाएगा, P1 P2 इस तरीके से बनेगा। देखिए जैसे यहाँ मैंने I को 1 रखा तो आपके पास क्या बनेगा, G0/G1। ठीक है, उसका ऑर्डर हम क्या ले लेंगे, P1। फिर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ G1/G2, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, P2। इस तरीके से हमने इनका ऑर्डर लिया है। तो यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ G अगर मुझे निकालना है, ऑर्डर ऑफ G निकालने के लिए क्या किया मैंने, ऑर्डर ऑफ G का मतलब देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ G का मतलब है ऑर्डर ऑफ G0, है ना, क्योंकि G किसके इक्वल है, G0 के ही इक्वल है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ G0 के इक्वल आ गया। इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में देखिए GN क्या है, आइडेंटिटी, और इसका ऑर्डर तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ G0/ऑर्डर ऑफ GN। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसको क्या किया, ऑर्डर ऑफ G1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ऐसे ऑर्डर ऑफ G2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो वही काम किया कर रखा है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ G0/ऑर्डर ऑफ G1, और यहाँ भी ऑर्डर ऑफ G1, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर G2 से, फिर G3 से अप टू सोन इस तरीके से। तो G0/GN ये तो चल ही रहा था। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर GN-1 के ऑर्डर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये तो क्या था ऑर्डर, P1, फिर ये क्या था, P2, फिर ये P3 अप टू सोन लास्ट क्या बनेगा, PN। तो इसका मतलब G का ऑर्डर क्या आ गया, P1 इंटू P2 अप टू सोन PN। अब सारे ही क्योंकि फाइनाइट प्राइम नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी एक फाइनाइट नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब G का ऑर्डर क्या आ गया है, फाइनाइट। अगर G का ऑर्डर फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब G क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। यही आपको प्रूव करना था कि आपके पास G क्या